महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें कई किरदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और उन्हीं में से एक नाम है द्रौपदी का, एक ऐसा नाम जो आग से भी जुड़ा है और अपमान से भी। आज हम उसी महासती द्रौपदी की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी रानी जिसके सम्मान की लड़ाई ने एक पूरे युग का भविष्य लिख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक रानी के सम्मान को, उसकी गरिमा को भरी सभा में चुनौती दी जाती है। इसका जवाब हमें महाभारत के सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी युद्ध की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि द्रौपदी की कहानी किसी आम राजकुमारी जैसी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उसका तो जन्म ही अलौकिक था और यही उसके असाधारण और तूफानी जीवन का, कह सकते हैं, पहला संकेत था। जरा सोचिए, पांचाल के राजा हैं द्रुपद। वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक तेजस्वी कन्या का जन्म होता है। वही है द्रौपदी। खैर, उसके सौंदर्य और गुणों के चर्चे तो दूर दूर तक फैल गए और फिर उसके लिए एक भव्य स्वयंवर रखा गया। लेकिन इस स्वयंवर की शर्त कोई मामूली नहीं थी। शर्त थी पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाना। मतलब एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन सी थी। एक एक करके बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े राजकुमार आए, सब नाकाम रहे। और तभी भीड़ में से एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण युवक आगे आया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर उसने कमाल की सहजता से वो भारी धनुष उठाया और निशाना साध दिया। वो कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए पांडव पुत्र अर्जुन थे। और इस तरह उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। किस्मत का खेल देखिए। जब पांचों पांडव अपनी मां कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बस यूं ही कह दिया, मां देखो हम क्या लाए हैं। और कुंती ने बिना देखे ही जवाब दे दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। बस मां के मुंह से निकले इन शब्दों ने इतिहास ही बदल डाला। द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा और ये वो मोड़ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। यहां से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। एक ऐसा अध्याय जहां धर्म, न्याय, मर्यादा सबकी धज्जियां उड़ा दी गईं। ये अन्याय की इंतहा थी। सब कुछ शुरू हुआ एक चौसर के खेल से। दुर्योधन ने पांडवों को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन ये कोई आम खेल नहीं था। नहीं, ये तो एक सोचा समझा जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें शकुनी के छलावे वाले पासे हर चाल चल रहे थे। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर उस दिन अपना धर्म भूल बैठे। वो एक के बाद एक सब कुछ हारते चले गए। पहले अपना राजपाट, फिर अपनी सारी धन दौलत, फिर अपने चारों भाइयों को, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने खुद को भी दांव पर लगा दिया। और फिर उस भरी सभा में वो पल आया जिसने इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो उससे भी हार गए। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस सभा में लाया गया तो उस भयानक अपमान के बीच भी उसकी बुद्धि और उसका तेज कम नहीं हुआ। उसने भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हर किसी को खामोश कर दिया। उसने पूछा, धर्मराज ने पहले खुद को हारा था या मुझे? क्योंकि अगर वो पहले ही खुद को हार चुके थे तो फिर उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार ही नहीं था। उसके इस एक सवाल ने पूरी धर्मसभा को लाजवाब कर दिया। जब किसी के पास उसके तर्क का कोई जवाब नहीं था तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का वो घिनौना हुक्म दिया। सोचिए, उसके 5 पति सिर झुकाए बैठे थे। सभा के बड़े बड़े महारथी चुप थे। तब द्रौपदी ने अपने आखिरी सहारे भगवान कृष्ण को पुकारा और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई। वो अंतहीन हो गई और दुशासन नाकाम रहा। उसकी लाज बच गई। ये अपमान बस वो एक चिंगारी थी जिसने पांडवों के अंदर के गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया। भीमसेन ने उसी सभा में गरजते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। ये सिर्फ एक गुस्से में कही बात नहीं थी, ये आने वाले कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का ऐलान था। इस घटना के बाद पांडवों को सजा मिली, 13 साल का वनवास। लेकिन ये सिर्फ मुश्किलों से भरा समय नहीं था। नहीं, ये तो उस अपमान की आग को अपने दिलों में जिंदा रखने का और अपनी प्रतिज्ञा को हर एक पल याद रखने का समय था। 12 साल घने जंगलों में बीते।
इस दौरान भी मुश्किलें कम नहीं थी। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की। फिर आया 13वां साल, अज्ञातवास का। इस 1 साल उन्हें अपनी पहचान छिपाकर विराट राज्य में रहना था। द्रौपदी वहां सैरंध्री नाम की एक दासी बनी, लेकिन अपमान ने उसका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। उसे रानी के भाई कीचक की गंदी नजरों का सामना करना पड़ा। लेकिन द्रौपदी वो एक पल के लिए भी अपना अपमान नहीं भूली। उसने कृष्ण से कहा था, मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक दुशासन को सजा नहीं मिल जाती। वो एक जीती जागती ज्वाला की तरह थी, जो अपने पतियों को, अपने साथियों को लगातार उनके कर्तव्य की, उनके प्रतिज्ञा की याद दिलाती रहती थी। तो खैर 13 साल पूरे हो गए, लेकिन अपमान का वो जख्म अब भी ताज़ा था। अब वक्त आ गया था न्याय का, और उस न्याय की कीमत चुकाने का। जब वनवास खत्म हुआ और पांडवों ने अपना हक, अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने घमंड में चूर होकर साफ कह दिया, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मतलब शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। युद्ध हुआ और पांडव जीते। भीम ने अपनी वो भयानक प्रतिज्ञा भी पूरी की। द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया गया। न्याय हुआ, लेकिन इस न्याय की कीमत बहुत बहुत भारी थी। इस जंग में द्रौपदी ने अपने 5 बेटों को खो दिया। मतलब न्याय तो मिला, पर एक मां ने अपना सब कुछ गंवा दिया। युद्ध के बाद चारों तरफ सिर्फ लाशें थी, विनाश था और मातम था। अपनों को ही मारकर मिली इस जीत ने युधिष्ठिर का दिल इतना तोड़ दिया कि उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से ही मना कर दिया। ये एक ऐसी जीत थी जो शायद हार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तो आखिर द्रौपदी कौन थीं? क्या वो सिर्फ एक रानी थीं या 5 पतियों की पत्नी? नहीं, वो इन सब से कहीं बढ़कर थीं। वो आत्मसम्मान की, न्याय की एक जलती हुई मशाल थी। जब उन्होंने कहा था, अगर पांडव नहीं लड़ेंगे तो मैं अपने पिता और भाइयों के साथ लड़ूंगी, ये उनके फौलादी इरादों को दिखाता है। द्रौपदी की कहानी हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई सिखाती है कि सम्मान की लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन अन्याय को खामोशी से सह लेना शायद उससे भी बड़ी हार है।